नमस्कार। एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 2 जनवरी सोमवार शाम 7:15 राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान में विधायकों के इस्तीफे वापस लेने की कवायद के साथ ही स्थितियां बेहतर होती नजर आ रही है। कांग्रेस के जानकारों का मानना है कि हाईकमान राजस्थान में सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट गुट के बीच हालातों को सामान्य कर रहा है। ये भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस में दोनों गुटों के बीच सुलह का फॉर्मूला तैयार हो चुका है, मगर सुलह की शांति के बीच अनुशासनहीनता का मसला अब भी हाईकमान के लिए सिरदर्द बना हुआ है। विधानसभा बजट सत्र से पहले विधायकों के इस्तीफे वापस दिलवाकर जहां कांग्रेस हाईकमान एक कदम मजबूती से उठा लिया है, मगर 25 सितंबर के घटनाक्रम को लेकर जिन 3 नेताओं को अनुशासनहीनता का दोषी माना गया था, उन पर कांग्रेस अब भी निर्णय नहीं कर पाई है। आपको बता दें कि 25 सितंबर को अनुशासनहीनता के दोषी मंत्री शांति धारीवाल, डॉक्टर महेश जोशी और आरटीडीसी चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ को नोटिस दिया गया था। राजस्थान भाजपा में भले ही एकजुटता के लाख दावे किए जाते हों, लेकिन पिछले 4 साल से लगातार पार्टी में आपसी खींचतान चली आ रही है। इसका अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि 13वीं विधानसभा में जहां कई बार विधानसभा सत्र के दौरान सदन में शैडो कैबिनेट के जरिए बीजेपी मंत्रियों और सरकार को घेरकर परेशानी में डालती रही थी, उसी शैडो कैबिनेट में 15वीं विधानसभा में परहेज रखा गया है। 15वीं विधानसभा का 5वां बजट सत्र 23 जनवरी से शुरू हो रहा है। राजस्थान विधानसभा भवन में 10 से 12 जनवरी तक 3 दिन का देश के सभी राज्यों की विधानसभाओं के अध्यक्ष और सचिवों का सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। इसके लिए विधानसभा और प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां जोर शोर से शुरू कर दी गई है। इस सम्मेलन के लिए पीएम नरेंद्र मोदी को भी लाने का प्रयास किया जा रहा है। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी ने बताया कि सम्मेलन को संबोधित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया गया है। ऐसे में सरकारी स्तर पर विशेष इंतजाम भी किए जा रहे हैं। पीएम मोदी यदि कार्यक्रम में आने की हाँ करते हैं तो जयपुर का ये सम्मेलन काफी ऐतिहासिक रूप ले लेगा। राजस्थान में सड़क पर यातायात नियम तोड़ने से एकत्र चालान राशि का एक हिस्सा सड़क सुरक्षा निधि में जाएगा। निधि का उपयोग सड़क दुर्घटनाओं को रोकने में किया जाएगा। निधि का निर्माण सड़क सुरक्षा एक्ट के तहत किया जाएगा। बिल का ड्राफ्ट 4-5 महीने पहले तैयार किया जा चुका है। ड्राफ्ट पर आमजन से सुझाव भी लिए जा चुके हैं। संभावना जताई जा रही है कि इस बिल को आगामी सत्र में विधानसभा में लाया जा सकता है। राजस्थान में अगले 4 से 5 दिन 12 शहरों में तेज सर्दी पड़ने की संभावना है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी करते हुए 20 किलोमीटर की स्पीड से शीतलहर चलने की चेतावनी जारी की है। शीतलहर के कारण पाला पड़ने की भी आशंका है। इधर माउंट आबू में सोमवार को तापमान -1.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। ये इस सीजन में सबसे कम पारा रहा। जयपुर मौसम केंद्र के मुताबिक आज बाड़मेर, जैसलमेर, गंगानगर में सर्द हवा के कारण पारा 2 डिग्री सेल्सियस तक नीचे आ गया। बाड़मेर में न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। उदयपुर में तापमान 5.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। जयपुर के आसपास के इलाकों में गलन ने लोगों को परेशान किया। पाली जिले में देसरी उपखंड क्षेत्र के एक गांव में खेत में फसल की सिंचाई कर रहे किसान पर भालू ने हमला कर दिया और उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिसे उपचार के लिए देसरी हॉस्पिटल लाया गया। सिर में गंभीर चोट लगी होने पर 11 टांके लगाने पड़े। दरअसल पाली जिले के देसरी उपखंड के कुंभलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य के निकट स्थित सुमेर गांव के निकट खेत में किसान गणाराम भील खेत में उगी फसल को पानी पिला रहा था। अचानक एक भालू ने उन पर हमला कर दिया। इंडियन पोलो टीम के प्लेयर और जयपुर राजघराने से ताल्लुक रखने वाले सवाई पद्मनाभ सिंह ने 6 दिसंबर से सूर्यनगरी जोधपुर शुरू हुए पोलो के 23वें सीजन में हिस्सा लिया। जोधपुर पोलो के संरक्षक पूर्व नरेश गज सिंह ने इस इवेंट का आयोजन किया, लेकिन चर्चा पद्मनाभ की सालसा की भी रही। सालसा पद्मनाभ की फेवरेट घोड़ी है। दरअसल सालसा को अर्जेंटीना से खास मंगवाया गया है। अर्जेंटीना से इंग्लैंड के रास्ते होते हुए सालसा जोधपुर पहुंची। पद्मनाभ का कहना है कि सालसा पोलो बहुत अच्छा खेलती है। चित्तौड़गढ़ जिले के सदर थाना क्षेत्र में एक 4 व्हीलर के चोरी होने का मामला सामने आया है। चोरी के दौरान ड्राइवर भी गाड़ी में मौजूद था, जिसे बीच रास्ते में ही बदमाशों ने उतार दिया और उसके फोन को एक और जंगल में फेंक दिया। गाड़ी में जीपीएस लगा हुआ था, जिसके आधार पर पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। कार का ड्राइवर जयपुर का रहने वाला है, जो पर्यटकों को घुमाने के लिए पुष्कर, अजमेर और चित्तौड़गढ़ लाया था। सदर थाने के एसआई अमर सिंह ने बताया कि कोलकाता से कुछ पर्यटकों ने जयपुर ये गाड़ी किराए पर ली थी। उदयपुर के चित्रकूट नगर में 7 मंजिला छात्रावास तैयार होगा। इसमें 120 छात्राओं के रहने की सुविधा होगी। यहाँ 2 मंजिला बेसमेंट बनेंगे, जिनमें बास्केटबॉल, वॉलीबॉल एरिना, जिम की सुविधा मिलेगी। भूतल पर स्वागत कक्ष, प्रतीक्षा कक्ष और 2 कमरे तैयार होंगे। द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ तल पर किचन और अन्य सुविधाएं होंगी।
5वें से 8वें तल तक कमरे तैयार होंगे। साथ ही यहां पर प्रतियोगी परीक्षाओं के साक्षात्कार देने के लिए ग्रूमिंग रूम और वोकेशनल ट्रेनिंग रूम भी बनाए जा रहे हैं। सहस्त्र औदिच्य समाज बांसवाड़ा की 38वीं खेलकूद प्रतियोगिता का समापन लियो कॉलेज में हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता समाज के नगर अध्यक्ष जय प्रकाश पांड्या ने की। मुख्य अतिथि हेमेंद्र उपाध्याय रहे। विशिष्ट अतिथि डॉक्टर पुष्पा जोशी, विप्र कल्याण बोर्ड की सदस्य ने कहा कि अध्ययन करना और कराना एवं शिक्षा का दान देना ब्राह्मण का अधिकार है। कर्मकांड व्यवस्थाएं हमारी हैं, जो हमारा है उस पर हमारा ही अधिकार है। ब्राह्मण हमेशा मार्ग प्रशस्त करने वाला होता है। जोशी ने कहा कि आर्थिक रूप से कमजोर विप्र सदस्यों के लिए स्कॉलरशिप का प्रस्ताव रखा गया है, जो जल्द ही मंजूरी के साथ सामने आएगा। सभी ने अपने अपने अंदाज में नए साल का स्वागत किया। वहीं बीकानेर के बॉर्डर से सटे बज्जू इलाके के प्रधान भागीरथ तेतरवाल का अनोखा अंदाज देखने को मिला। कांग्रेस नेता और प्रधान भागीरथ तेतरवाल सैकड़ों ऊंटों के बीच सवारी करते दिखाई दिए। ग्रामीणों के बीच पहुंचकर उन्होंने नए साल की शुरुआत की। उन्होंने लगातार ऊंटों की संख्या में आ रही कमी पर चिंता जताई। राज्य पशु को बचाने का बीड़ा उठाते हुए प्रधान ने ऊंट बचाओ अभियान की शुरुआत की है। सीकर शहर में चाइनीज मांझे से एक व्यापारी का गला कटने का मामला सामने आया है। व्यापारी मोटरसाइकिल से अपने घर जा रहे थे। इसी दौरान परशुराम पार्क के पास यह हादसा हुआ। फिलहाल व्यापारी का सीकर के एसके हॉस्पिटल में इलाज जारी है। व्यापारी के गले में 7 टांके आए हैं। दौसा जिले में सोमवार को दिन की शुरुआत घने कोहरे के साथ हुई। यहां दोपहर 12 बजे तक भी धूप नहीं खिली। साथ ही सर्द हवाओं के कारण शीतलहर का प्रकोप बना हुआ है। कोहरा और शीतलहर के प्रकोप के बाद दोपहर तक कम लोग ही घरों से निकले। सुबह के समय घना कोहरा छाया रहने के कारण दृश्यता काफी कम रही। इसके चलते हाईवे पर गाड़ियों की रफ्तार थम गई तो परिवहन सेवा भी प्रभावित हुई। राजस्थान में पेट्रोलियम क्षेत्र में करीब 6,200 करोड़ का नया निवेश किया जा चुका है, जबकि 4 निवेशकों द्वारा 22,838 करोड़ के निवेश कार्य जारी हैं। ये जानकारी अतिरिक्त मुख्य सचिव माइंस एवं पेट्रोलियम डॉक्टर सुबोध अग्रवाल ने दी है। एसीएस माइंस डॉक्टर सुबोध अग्रवाल ने बताया कि इन्वेस्ट राजस्थान के तहत पेट्रोलियम क्षेत्र में केएन वेदांता द्वारा 20,000 करोड़ रुपए, ऑयल इंडिया द्वारा 663 करोड़ रुपए, ओएनजीसी द्वारा 1,050 करोड़ रुपए और फोकस एनर्जी द्वारा 1,125 करोड़ रुपए के नए निवेश के प्रस्तावों पर करार किया गया था। चारों ही निवेशक कंपनियों के निवेश को धरातल पर लाना शुरू कर दिया है और 6,200 करोड़ रुपए के निवेश कार्य किए जा चुके हैं और चरणबद्ध तरीके से निवेश कार्य प्रगति पर है। श्रीगंगानगर में प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना की ग्राम विकास योजना से संबंधित बैठक सोमवार को जिला कलेक्टर सौरभ स्वामी की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित हुई। इस दौरान जिला कलेक्टर ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत चयनित गांवों की ग्राम विकास योजना में बेहतर कार्य करने के निर्देश दिए। जिला कलेक्टर ने कहा कि ग्राम विकास योजना के तहत अधिकाधिक गाँवों में खेल मैदान और पार्क बनाए जाएं, ओपन जिम भी होने चाहिए, बिजली, पानी और शिक्षा से संबंधित कार्य भी करवाए जाएं, आंगनबाड़ी केंद्रों में फर्नीचर और आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए, पक्के खालों और डिग्गी निर्माण के कार्य भी पूर्ण करवाए जाएं ताकि ग्रामीणों को अधिक सुविधाएं मिल सके। जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मोहम्मद जुनैद ने बैठक में प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के संबंध में जानकारी दी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।